शाहीन कमाल का एक कमाल का अफसाना। अगर साहिब दिल हैं तो इस अफसाने को आप दिल पर एक ज़र्ब महसूस करेंगे। तो आइए सुनते हैं शाहीन कमाल का अफसाना अरमान। मेरा नाम अरमान सालेह है और मेरा फ़कत एक ही अरमान है। आज मदर्स डे है और मुझे यही तड़प कुलसाए दे रही है कि मैं पिछले 9 वर्षों की तरह अपनी माँ से लिपटना चाहता हूँ। पूरी शिद्दत के साथ उसे गले लगाना चाहता हूँ, मगर मजबूरी ये है कि बमबारी से मुतासिरा मेरे दोनों बाजू शाने से काटे जा चुके हैं। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबा दें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर ALL यानी ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आइए अब अगला अफसाना सुनते हैं। डॉक्टर नरगिस वक़ार का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है कुर्बानी। गाड़ी बाबूजी के गेट पर रुकी। बच्चों और मंचरों का शोर मच गया। बाबूजी गाय लाए हैं या बैल? 2-3 मंचले गाड़ी के करीब बढ़े। अंदर झांककर बोले, बाबूजी ये क्या? ये तो डीप फ्रीज़र है। हम तो समझे थे खूब तगड़ा बैल लाए होंगे। लाऊंगा, तगड़ा बैल ही लाऊंगा, इसीलिए तो बड़ा डीप फ्रीज़र लाया हूँ ताकि गोश्त इधर उधर ज़ाया ना हो। अब मैं अपना ही एक अफसाना सुना रहा हूँ। उन्वान है रहमत। ढोलची बुला रखे थे। पहली विलादत मतवक्को थी, लेकिन ढोल बजने की नौबत ना आई, क्योंकि दाई ने आकर खबर दी बेटी हुई है। वो मुंह बिसोर कर घर से निकल गया। दोस्तों ने समझाया कि जिंदगी पड़ी है। फिर नई सड़क का ठेका मिल गया था। अच्छी कमाई की उम्मीद थी, वो उधर मसरूफ हो गया। अगला साल आया, फिर ढोलची बुलवाए, मगर इस बार भी ढोल नहीं बजा, क्योंकि फिर बेटी हुई थी। वो गुस्से का इजहार करता कि इस्लामाबाद से फोन आ गया। वजीर मौसूफ ने एक और एहसान कर दिया था। उसे एक बहुत बड़ा ठेका मिल गया था। गोप मिथिला से राहिमपुर तक सड़क का। वो उधर मसरूफ। अगले साल उसने ढोलची को एक कम खुद भी एक काम निमटाने कराची चला गया था, ये सोचकर कि ये तो बेटा पैदा कर ही नहीं सकती। लेकिन फोन पर उसे खबर दी गई, शाहीन लड़का हुआ है। वो भागम भाग गोप पहुंचा कि किस्मत का दरवाज़ा अभी रास्ते में था कि तेज रफ्तारी के बाइस 4 व्हीलर उलट गई। जिंदगी तो बच गई, मगर दोनों पांव कट गए। वो व्हील चेयर पर बैठा दोनों बेटियों को भाई से खेलता देख रहा था कि दिमाग में गूंज उठी, बेटियां रहमत हैं, तभी तो ठेके मिलते रहे थे। जोया सुफवान का अफसाना सुनते हैं। मारिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। शौहर कुवैत में मुकीम था। माहाना जेब खर्च 2000 रुपये ससुर के
अकाउंट में आ जाया करती। वो कुलस कर रह जाती। नंद की शादी के दिन करीब आए तो घर में बहस छिड़ गई। नूर हमारी इकलौती बेटी है, उसके निकाहनामा में महाना 20,000 रुपए जेब खर्च की शिक रखवानी है। सुसन ने कहा, 20? बस 20? अरे भाई, औरत के 100 खर्चे होते हैं, 30,000 से एक कम रुपया नहीं लिखवाना। दिल का दर्द जबान पर आ गया था। शहजाद बशीर का तंज़ो मिज़ाह का एक शाहकार। सुनते हैं, उन्वान है काएं काएं। अरे भाई मिश्रा जी, अरे इस छोकरी हिंदुस्तानी सरकार आखिर का कर रही है? ये तो कहती थी कि रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद सब तबाह कर दिए, आतंकवाद खत्म कर दिए, मगर हमको तो ये पता चला कि ससुरा पाकिस्तान यहाँ आकर सब जहाज महाज एयरपोर्ट अड्डे मड्डे फूंक दिए। ये का समस्या है रे बबुआ? लालू जी ने अपने धोती से नजर का गंदा सा चश्मा साफ करते हुए मिश्रा जी को आवाज दी। मिश्रा जी ने हुक्के का एक गहरा कश लगाया और जवाब दिया, जी हाँ भाई लालू जी, ये हुआ है, इस साला मोदी सरकार हमारी मूर्ख जनता को गंगा में नहलाने का बोलकर कचरा में कुदाई दिए। अब सारा मंत्री लोग मोदी मीडिया और मोदी जी टीवी पर आकर कुछ बोलते तो हैं, मगर दुनिया को वो सब कौवे की काई सुनाई देती है। लगता है पाकिस्तानी फौज सबको साला चिकन बोलकर कौवा बिरयानी खिलाई दिए है। आइए सुनते हैं खालिद कयूम तनूरी का एक दिलचस्प, इसी में अफसानचा कहूँ या दिलचस्प सतरी, लेकिन हैं बहुत दिलचस्प, इसलिए आप भी सुनिए। उन्वान है मिस कैरेज। हैफा शहर के बोतल चौक से दाईं तरफ चैनक वाले रोड पर गंदे नाले के 2 मोरिया पुल पर उस खातून से जब कहा गया, बीबी इस तरह क्यों बैठी हो, आराम से बैठ जाए, गाड़ी के अंदर कोई सांप या बिच्छू न लड़ जाए। बीबी बोली, नहीं बैठ सकती, मेरा मिसकैरेज हो गया है, मिसाइल फटने के धमाके से। इतना बारूद पता नहीं क्यों भरते हैं इन लंबे लंबे मिसाइलों में। मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी मुक गया। क्या आप मुझे अस्पताल तक ले जा सकते हैं? पिछले चौक में दरख्त नीचे गाड़ी खड़ी की थी। गाड़ी खड़ी करके अवामी बैतुल खुदा में हल्का होने के लिए गया कि अचानक फॉरेन मिनिस्ट्री की इमारत पर मिसाइल गिरा और इमारत मेरी गाड़ी पर गिरी। धमाका इतना भयानक था कि मैं बैतुल खुदा के बाहर ही खुद ब खुद हल्का हो गया। आओ पैदल ही चलते हैं, जंग बहुत बुरी चीज है। आज पता चला है कि गजा वाले वाकई मजलूम हैं,
तुम्हारा नाम क्या है? फ्रीजा। मैं हैटा हूँ।